आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं जरा एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो हो गया, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। जैसे हमारे पास कोई एटम होता है ना, कोई भी एटम होता है तो उस एटम में हमारे पास शेल्स होती हैं। देखो, मान लो ये मेरे पास न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल्स होते हैं। ये आ गया पहला शेल, ठीक है। ये आ गया हमारे पास दूसरा शेल, ठीक है। ये आ गया तीसरा शेल, ठीक है। ये आ गया हमारे पास चौथा शेल, फिर ये आ गया हमारे पास पांचवा शेल, ठीक है। तो मिटा दूं इसको भी, जरा तमीज से बना लूँ। जब सारे तमीज से बनाए तो इसको भी तमीज से ही बना देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास अलग अलग शेल्स हैं। अच्छा, अब इन शेल्स को हम कुछ नाम दे देते हैं। ये जो पहला शेल है इसको नाम दिया मैंने के, दूसरे शेल को नाम दिया एल, तीसरे शेल को नाम दिया एम, चौथे शेल को नाम दिया एन और पांचवे शेल को नाम दिया ओ, ठीक है। अच्छा, पहले शेल का नंबर क्या है 1, दूसरे शेल का नंबर क्या है 2, तीसरे शेल का नंबर क्या है 3, चौथे शेल का नंबर क्या है 4, पांचवे शेल का नंबर क्या है 5, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को पढ़ा के आ रहा हूँ, मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ, एक मिनट वेट कीजिए जी बेटा। तो मैं आप लोगों को पढ़ा के आ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सर, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज़ है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है, देखो हमारे पास 4 शेल्स है ना, 5। एक है के शेल, बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर, आ रही यस सर। सर आ रही है। सलमान यस भाई, सर। कि आपके नेट का कुछ मसला चल रहा है, जरा आप देखिए इसको। अब हमारे पास शेल्स हैं, जैसे एक होता है के शेल, एक होता है एल शेल, एक होता है एम शेल, एक होता है एन शेल, एक होता है ओ शेल, के एल एम एन ओ। आगे और भी होते हैं लेकिन फिलहाल मैं इतने से बात को समझा रहा हूँ। अच्छा देखो, के शेल का नंबर क्या होता है 1 होता है, एल शेल का नंबर क्या होता है 2 होता है सर, एल का एम का 3, एन 3, का 4 और 4, ओ का 5, 5। ठीक है ना। कलर चेंज करते हैं। अब ये जो पहला शेल होता है ना, इस पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन बेटा 10 भी होते हैं, 20 भी होते हैं, 30 भी होते हैं, 40 भी होते हैं, 50 भी होते हैं, 60, 70, 80, 90, 100, 120 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आमतौर पर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हर एटम में 120 इलेक्ट्रॉन है, कोई ये समझ के मत बैठ जाना। हाइड्रोजन का एटम है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम का एटम है तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम का एटम है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हर एटम टू एटम भी तादाद वेरी करती है। तो सर अगर मतलब अगर ऐसा है तो क्या ऐसा होगा कि जो एक हाइड्रोजन में एक शेल है तो वो एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक शेल में आ गया। और अगर सर कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 के 20 इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में आ गए। ऐसा नहीं होता बेटा, हर शेल की अपनी एक पहले शेल जगह में होती है। 8 होता है। जी, हर
हर एटम में अपनी एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को रखने की, हर शेल की, ठीक है। अच्छा, वो टेंडेंसी हमें कैसे पता चलती है? वो टेंडेंसी हमें पता चलती है बेटा एक फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 2n², ये फॉर्मूला है हमारे पास। इस फॉर्मूला से पता चलती है बेटा हमें n का मतलब क्या होता है। यहां पर मैं लिख लेता हूं, n का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल। n का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल, शेल। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं सारे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये पता करता हूं। तो पहले शेल के लिए फॉर्मूला लगाया मैंने 2n², ठीक है। अब पहले शेल का यानी कि के शेल का नंबर क्या है? 1. 1. तो n की जगह पे आपने 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 1 जा 2 इलेक्ट्रॉन। 2. इसका मतलब सर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। 4. अब दूसरे के लिए हमने निकालना है, तो 2n², फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है 2। अच्छा, n की जगह पर हमने 2. अब क्या पुट करेंगे? 2। 2. अच्छा, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 4. 4. 4. 2 4 जा 4 इलेक्ट्रॉन 4 कितने हो गए? 8. 8. 8. यानी दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सही है। अब तीसरे का निकालो, 2n². 2n², फॉर्मूला वही रहेगा। तीसरे शेल के लिए n की जगह पे क्या पुट करेंगे हम? 3। 3. 18 इलेक्ट्रॉन 3 आएंगे। का स्क्वायर 9. और 2 9 जा 18 इलेक्ट्रॉन, 18. ठीक है। इसी तरीके से 2n². जी बेटा, सर जो जैसे मैंने पढ़ा हुआ है, पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 18, और जितने फिर इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं उसको लास्ट वाले शेल में कर देते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता बेटा, हर शेल की अपनी एक टेंडेंसी होती है, उससे ज्यादा नहीं आते उसमें इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है कि आपके पास ओके सर। 40 बचे तो आपने 40 उठाकर एक ही एटम एक ही शेल में रख दिया, ऐसा नहीं कर सकते, ओके सर। ठीक है। अब देखो अगला क्या है हमारे पास, 2n², 2n². 2. 4 आएगी ना पावर, 4. 4 का स्क्वायर 16, 16. 2 16 जा 32. 32. यानी चौथे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 32। 32. 32 से कम आ जाए चलेगा, 32 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है, ये याद रखना है। अब 5th शेल का निकाल लो, 58 इलेक्ट्रॉन्स। 50. 50 आएगा। 5 का 25 हो स्क्वायर जाए. 25 और 5 25 25 50. 50. यानी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे शेल में 32 और पांचवें शेल में 50 इलेक्ट्रॉन। ये है इलेक्ट्रॉन की तादाद जो एटम्स में एटम के शेल्स में आ सकती है। अच्छा, अब मैं इन सबको एक जगह अगर करके लिख लूं मिसाल के तौर पे, तो के शेल 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम में 18 इलेक्ट्रॉन्स, एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स और ओ में 50 इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ गए मेरी? यस सर। अच्छा, अब मैं शुरू के 20 एटम्स का ना इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को बता रहा हूँ। ये समझ में आ गया सब कुछ? इसमें किसी को कोई सवाल तो नहीं है? यस सर। नो सर। नो सर. ठीक है, एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें, क्योंकि ये मैं फिर इरेज कर दूंगा पूरा, फिर मैं अगले काम की तरफ चलूंगा। जल्दी सर ले लिया स्क्रीनशॉट। ले लिया ले लिया. screenshot? ओके, मैं इरेज कर रहा हूँ भाई। कर दे सर। चले जी, अब मैं शुरू के जो 20 एटम्स है ना उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाह रहा हूँ।
तो मैं सबसे पहले हाइड्रोजन से शुरू करता हूँ। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5 और कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 9 और नियॉन 10। इसी तरीके से फिर यहाँ पर आ जाए तो सोडियम 11। सर ये क्या कर रहे हैं आप? मैं इन एटम्स की ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ कि इसके किस एटम के किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। ओके सर। लिथियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आ जाएगा बोरॉन के बाद कार्बन है ना, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आर्गन, आर्गन और आर्गन के बाद पोटेशियम और पोटेशियम के बाद कैल्शियम। मैं इन सारे एटम्स की ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। अच्छा देखो, हर एटम के ऊपर जो मैंने एक नंबर लिखा है ना, वो बेसिकली उसका एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर है तो हम उसको ये भी कह सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद वो है। जो नंबर मैंने ऊपर लिखा है ना, वो असल में उनके अंदर के मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है। तो अब ये जो पिछला वाला डिस्ट्रीब्यूशन था जो तुमने अभी स्क्रीनशॉट लेकर रखा है अपने पास, उस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग पहले शेल में याद रखना एल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एम में 8, सॉरी एल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एम में 18 आएंगे, एन में 32 और ओ में 50। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये याद रखना, ठीक है ना। तो जरा सही कर लूँ, ये अजीब सा हो गया थोड़ा। के में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल में 8 आएंगे और एम में कितने आएंगे 18, ठीक है। अच्छा अब बताओ, हाइड्रोजन की अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन लिखूं तो इसमें के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 2 नहीं नहीं, के में एक टोटल आएगा। आ सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन में तो है ही एक इलेक्ट्रॉन ना बेटा। तो के में कितने यस इलेक्ट्रॉन आ गए सर। भाई? के में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई खत्म। सही है। अब आ जाओ Yes, हीलियम sir. के। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो के में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. अब लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 3 के में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, के भर गया। अब कहाँ जाएंगे हम? L में एल में। L में। एल में L 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। क्यों में सर? L में क्या? सर जो आपने क्वांटिटी बताई है इससे कम हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। नहीं, ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। अब ओके अब सर। डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अच्छा, बेरिलियम में के में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और एल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 2 ठीक है। बोरॉन में के में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 एल में 3। कार्बन में के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 4। 4 फिर 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 7 इलेक्ट्रॉन, में के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब भर गया, एल भी 8 भर गया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। यस सर। अब आ जाएंगे एम पर। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम में कितने? 1। पूरे हो गए देखो, 8 और 2 Yes. 10 और 1 सर 11। फिर के में 2, एल में 8, एम में 2, M में 2 के में 2, एल में 8, एम में 2 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में कितने रह गए? 3, 4 इलेक्ट्रॉन। फिर के में 2, एल में 8, M में 5 एम में 5। फिर के में 2, एल में 8, एम में 6 6। के में 2, एल में 8, एम में 7। 7 के में 2, एल में 8,
कि कोई किसी के घर में खाना लग गया बेटा, जरा माइक बंद कर दो। अच्छा देखो, अब ये पोटेशियम आ गया, इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। के में 2, एल में 8, एम में कितने होने चाहिए? एम में सर एम में अभी भी हम 9 करेंगे ना, क्योंकि एम का 18 होता है ना। यस सर। इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। क्यों सर? हाँ। 18 एम में तो 18 हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन। हाँ, क्यू पे आ रहा हूँ मैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका बताया ना मैंने 2n² वाली, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना, इट इज वैलिड ओनली Yes, sir. फॉर स्टार्टिंग 18 एलिमेंट्स। सिर्फ शुरू के 18 एलिमेंट्स के लिए वैलिड है ये, और उसके बाद 19 Okay, से sir. लेकर ऑनवर्ड जितने भी हैं उनमें दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसे हम ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, एसपीडीएफ। एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन उस पर अप्लाई होती है। ये सही है यानी। और ये वाली वैलिड ओनली फॉर 18 एलिमेंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ 18 एलिमेंट्स के लिए वैलिड होती है। फॉर 18 एलिमेंट्स, ये 18 एलिमेंट्स के लिए वैलिड होती है। एटॉमिक नंबर जिनका 1 से शुरू होता है और 18 तक जाता है। ठीक है भाई, समझ गए? Yes, sir. अब आपके कोर्स में आपको जो है ना वो इस 2n² को ही फॉलो करना है। एसपीडीएफ आपके कोर्स पे है ही नहीं, तो आपको हम पढ़ाएंगे भी नहीं। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में आएगा, वहां पढ़ लेना। और बाकी ये 19 और 20 पोटेशियम और कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन रट्टा लगा लेना। बाकी तो तुम सीक्वेंस से जो समझ गए हो, बाकी में तो सीक्वेंस अप्लाई हो रही है, लेकिन पोटेशियम और कैल्शियम का फुल रट्टा लगा लेना। समझ गए? ओके सर। Yes, sir. चलो बस फिर ठीक है। स्क्रीनशॉट अगर आप लोगों ने इसका ले लिया है तो इंशाल्लाह फिर बाकी बात आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी। अल्लाह हाफ़िज़। Okay, sir.